राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज आपके लिए बहुत अच्छी जॉब लेके आया हूँ मैं। गवर्नमेंट परमानेंट जॉब है। तो गवर्नमेंट की जॉब है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। और टीचिंग और नॉन टीचिंग यानी कि 10वीं 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी रेंज है, 2 लाख से लेकर 30,000 तक की। और इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या एज है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसा सिलेबस है, किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न है। और भाई इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो आप। बहुत अच्छी जॉब है जो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, परमानेंट जॉब है ये। ओके, तो लेट अस सी। तो ये केवीएस और नवोदय विद्यालय स्कूल है। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की वैकेंसी है। तो अभी इसके फॉर्म ओपन हो गए हैं। ओके, तो अभी आप इसको अप्लाई कर दीजिए। 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। 4 दिसंबर के बाद इसमें फिर आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी इसमें जाके अप्लाई कर दीजिए। मैं कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो भी बताऊंगा। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट है। पहले मैं टीचिंग के बारे में बता देता हूँ। तो केवीएस में टीचिंग की असिस्टेंट कमिश्नर्स की पोस्ट है 8। बहुत सारी पोस्ट है। प्रिंसिपल की 134 है, वाइस प्रिंसिपल की 58 है। तो पीजीटी टीजीटी। तो यहाँ पे जो है नॉन टीचिंग की पोस्ट जो है वो है 1155। तो 1000 से ऊपर की पोस्ट है नॉन टीचिंग की। सिमिलरली नवोदय विद्यालय में जो है वहाँ पर भी नॉन टीचिंग की पोस्ट है 700 से ऊपर। और प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, टीचिंग की वहाँ पर भी बहुत सारी है। तो टीचिंग की भी पोस्ट भी बहुत सारी है। टोटल मिला के हो जाती है 14,000 से भी ऊपर। तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है सब के लिए। आप सब इसको ज़रूर वीडियो को भी देखना और इसमें अप्लाई भी करना। ओके, तो नॉन टीचिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नॉन टीचिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की पोस्ट है। ये केवीएस की बात हो रही है अभी। तो केवीएस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, फाइनेंस ऑफिसर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा, वैसे तो इंजीनियर और जूनियर ट्रांसलेटर, स्टेनो की भी है। यहाँ पे सबसे अच्छी जो मुझे लगी है, जो इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है, वो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो ये एक जो पोस्ट ऐसी है जिस पे आप कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई, सिर्फ 10वीं 12वीं पास मांगी गई है। आगे देखते हैं उसके लिए भी। नॉन टीचिंग इन एनवीएस नवोदय विद्यालय में नॉन टीचिंग में भी काफ़ी सारी पोस्ट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ है, हालांकि कम है। लैब अटेंडेंट है। और ये जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है वो भी 200 से ऊपर है। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या क्वालिफिकेशंस हैं उसके बारे में आगे बात करते हैं। मीनवाइल कैसे प्रिपेयर करना है उसको मैं बारे में बाद में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा अ, जो हाँ, अब मैं आया हूँ यहाँ पे cbse.gov.in के ऊपर। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे फ़िलहाल आज की डेट में ये जो पहला लिंक है, आपको यहाँ पे जाना है। आपको यहाँ पे जाएंगे तो आप आपको नोटिफिकेशन भी पूरा मिल जाएगा। उसके आगे में अप्लाई ऑनलाइन है। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आप इसके जॉब के अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या दे रखा है उसके अंदर। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सीबीएसई की तरफ से। तो सीबीएसई इस बार ये कंडक्ट करा रही है, सीबीएसई की तरफ से है ये। नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, तो दोनों के इकट्ठा एक नोटिफिकेशन आया है। और आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इट इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट जॉब है, ये परमानेंट जॉब है। इसको हल्के में मत लेना, आप इसको अप्लाई कर देना अगर आप एलिजिबल हैं। तो किन किन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे वो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो ये ऑफिशियल जो वेबसाइट्स है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो सबसे बड़ी जो पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर और प्रिंसिपल। तो उनके लिए एज रिटायरमेंट रिक्वायरमेंट, एज की रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा है। और अदर रिक्वायरमेंट्स वो भी ज़्यादा है, वो भी थोड़ा आगे देखते हैं हम। हमने देखा है कि टीचिंग की, पोस्ट ग्रेजुएट की। तो ये आप यहाँ पे एक बार वीडियो को पोस्ट करके आपका रेलेवेंट, आपके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप देख लीजिए। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा जल्दी चलता हूँ। लाइब्रेरियन, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और नॉन टीचिंग की पोस्ट हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन को देख के आप अपने पॉज करके आप देख सकते हैं अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं नीचे आ जाता हूँ। जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो सबके लिए वैलिड है, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो एक बार एक वीडियो को पोस्ट करके आप अपना क्वालिफिकेशन के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे एनवीएस में असिस्टेंट कमिश्नर पहले दिया हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, इस तरीके से पीजीटीज़ और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। और पीजीटीज़ के टीचर्स की भी क्वालिफ़िकेशंस यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं।
टीजीटीज़। मैं चलता हूँ सीधा जहाँ पे हम नॉर्मल, एक जो नॉर्मल बच्चा है जिसने कोई कोर्स नहीं किया हुआ है, सिंपल 12th पास है और 10th पास है, वो अप्लाई कर सकता है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। बाकी आप अपना इस वीडियो को पॉज करके या फिर इस नोटिफिकेशन को पढ़ के आप देख सकते हैं। मैं चलता हूँ नीचे डायरेक्टली, काफ़ी नीचे है लगता है। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एज यू नो कि ये एक नॉर्मल नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो इसके लिए काफ़ी अच्छी खासी सेक्शन ऑफिसर होना चाहिए, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। फाइनेंस ऑफिसर के लिए भी काफ़ी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है। हम आते हैं सीधा जहाँ पे नॉर्मल लोग अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेक्रेटरीट नहीं नहीं नहीं, स्टेनो नहीं, जूनियर सेक्रेटरीट। तो इसके बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे देखिए एज है 27 और आपको सिर्फ 12th पास चाहिए और उसके साथ साथ टाइपिंग चाहिए। देखिए 1-2 महीने में आप टाइपिंग सीख जाते हैं। टाइपिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 के आसपास की है। तो ये असिस्टेंट क्वालिफिकेशन एनवीएस के लिए है। केवीएस के लिए आपसे 35 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है। सिर्फ 12th पास के लिए है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 27 ईयर्स तक की एज है, तो ये इसे कोई भी नॉर्मल, कोई भी बच्चा है वो सब बच्चे इसको भर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ लैब अटेंडेंट 10वीं पास, उसके साथ बाद में डिप्लोमा। मल्टीटास्किंग स्टाफ है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी 30 एज मांगी गई है और इसके अलावा सिर्फ 10वीं पास है। तो बहुत अच्छी जॉब है ये, और ख़ासकर हमारी जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, ये काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं। इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन जो नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में रहता है वही है। आपको SC ST कैटेगरीज़ में 5 इयर्स की, OBCs को 3 इयर्स की, और बाकी जो अलग कैटेगरी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा हम और नीचे आके देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के। तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। 2 tier एग्ज़ाम होगा। 2 tier एग्ज़ाम होगा फॉलोड बाय इंटरव्यू फॉर दीज पोस्ट। ओके, सो इंटरव्यू है 100 मार्क्स का। तो ये जो पोस्ट हैं उनके लिए है, ये जो पोस्ट है ये उनके लिए इंटरव्यू है। 2 tier एग्ज़ाम तो सबके लिए है, और लेकिन जो इंटरव्यू है ये इन पोस्ट के लिए है। तो TGT और प्रिंसिपल, जितनी भी टीचिंग की पोस्ट है आप समझ लीजिए, उनके लिए इंटरव्यू भी होगा। और स्किल टेस्ट जो होगा वो स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जो कॉमन पोस्ट है उनके लिए, जो सबके लिए है, उनके लिए भी स्किल टेस्ट होगा। बेसिकली टाइपिंग टेस्ट होगा। तो यहाँ पर जो हमारी जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो जॉब है उसमें कोई स्किल बेस्ड टेस्ट नहीं है। वहाँ पे डायरेक्टली जो टियर 2 की जो आपकी नंबर्स आएंगे, मार्क्स आएंगे, उसके बेसिस के ऊपर ही आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। तो ये है ओवरऑल सीन। यहाँ पे अभी देख लेते हैं कि टियर 1 का एग्ज़ाम कैसा होगा। टियर 1 का एग्ज़ाम में देखिए, जो सभी पोस्टों के लिए टियर 1 के एग्ज़ाम में जनरल रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिक एबिलिटी आएगी, कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज, इंग्लिश के लिए भी थोड़ा सा टेस्ट पूछा जाएगा, और जो कोई भी एक अदर मॉडर्न लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, हिंदी या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज, तो उसके लिए भी एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। अब यहाँ पे जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, यहाँ पे उनके लिए एक एडवांटेज है कि उनके में रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी नहीं है, लेकिन करंट जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, तो उनके जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये पूछा जाएगा। और उसके अलावा कंप्यूटर्स, इंग्लिश, और कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज। तो ये है ओवरऑल एग्ज़ाम की स्कीम। इसके अलावा एग्ज़ाम इन सब 12 लैंग्वेजेस में होगी। जितनी भी हमारे जो भारतीय भाषा हैं, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इंग्लिश का जो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफ कोर्स इंग्लिश में ही होगा। कोई ये ना बोले कि ये भी होगा क्या लोकल लैंग्वेज में। तो इंग्लिश का एग्ज़ाम इंग्लिश में ही होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपका जो टियर 1 का जो एग्ज़ाम है, यहाँ पे 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। तो बहुत ध्यान से आपको सारा जो अपना फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। सॉरी, जो आपकी आंसर शीट है वो फिल करनी पड़ेगी, जो जिसमें हम सर्कल OMR जो शीट होती है वो। और जो टियर 2 की पोस्ट है, टियर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। टियर 2 के एग्ज़ाम पैटर्न के लिए आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेंगे। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 70 होंगे, टोटल मार्क्स होंगे इसमें 100। और डिटेल सिलेबस आप KVS और NVS की वेबसाइट पे देख सकते हैं। टियर 2 में आपके 1/4 मार्क्स हैं, तो थोड़ा सा टियर 1 से थोड़ा सा जो नेगेटिव मार्किंग है वो कम है।
एनीवेज जो स्टेनोग्राफर और जो टाइपिंग टेस्ट है उनकी एज यू नो उनकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा जिसमें MS वर्ड्स, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, इनके बारे में क्वेश्चंस होंगे। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा, अगर आपने अभी तक कोई एक लोकल किसी एजुकेशन नहीं ली है कंप्यूटर के लिए तो आप इसको ले लीजिए। एक बहुत बेसिक सा कोर्स होता है और ये तो आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा कि आप बेटर ही रहेगा कि टाइपिंग और कंप्यूटर आप कहीं लोकली आप कहीं से सीख लीजिए, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, राइट। तो ये 1-2 महीने का काम है, अभी एग्ज़ाम में टाइम है तो आप अभी से इस पे ध्यान दीजिए। और लगभग सभी जॉब्स में इसकी तो रिक्वायरमेंट होती ही होती है, टाइपिंग और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो इसको फटाफट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें कुछ सीखने के लायक नहीं होता है, आसानी से हो जाता है। तो अगर हम आगे चलते हैं इस नोटिफिकेशन में, थोड़ा ध्यान से देखते हैं कुछ चीज़ रह ना जाए इंपॉर्टेंट। अगर हम और करते हैं, रफ़ के लिए दिया जाएगा, अनफेयर मीन्स नहीं चाहिए, कॉमन चीज़ें हैं। अप्लाई कैसे करना है मैंने दिखाया है कि CBSE की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ये जो अप्लाई ऑनलाइन है, इस लिंक इसके सामने, नोटिफिकेशन के सामने, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा इंग्लिश की भी थोड़ी सी अच्छी पकड़नी पड़ेगी। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं उनमें इंग्लिश थोड़ी सी चाहिए होती है, एज़ यू नो। प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में देख लेते हैं नीचे थोड़ा सा। प्रोसेसिंग फ़ीस जो थोड़ी सी हाई लेवल की जॉब्स हैं वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है, एग्जामिनेशन फ़ीस और प्रोसेसिंग फ़ीस सबको देनी है। तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 1200 प्लस 500, MTS के लिए भी 1200 प्लस 500, तो 1700 आपको देना है प्लस GST जो भी कुछ है। अगर आप सिमिलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इन केस अ कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर सिमिलर पोस्ट इन KVS एंड NVS बोथ, ही शी विल हैव टू पे फी फॉर सिंगल पोस्ट। अगर लेट्स से अगर आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोनों में, तो आपको सिर्फ 1700-1700 सिर्फ एक बार फीस देनी है, 2 बार नहीं देनी है। सेम गोज़ फॉर द एनी अदर जॉब्स, ओके। तो एक ही बार फीस करनी है आपको। जो जो कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, उनके लिए भी सिर्फ 500 उनको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है, नो एग्जामिनेशन फ़ीस फॉर देम, ओके। उसके बाद में आप देख सकते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 4 दिसंबर तक आपको ये फॉर्म भरना ही भरना है, इससे ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, पहले ही भर दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट में टाइम नहीं मिलता है। तो 4 दिसंबर से पहले आपको फ़ीस भी अप्लाई करनी है और आपको रजिस्ट्रेशन भी कर लेना है। तो बहुत अच्छी जॉब है, मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस जॉब को भरिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, और आई हाईली रिकमेंड कि आप अभी आज ही 2-3 दिन में इसको भर दीजिए, ज़्यादा वेट मत कीजिए। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है और तैयारी कैसे करनी है, देखिए मैं अभी हूँ टेक्स्ट बुक के अंदर, और टेक्स्ट बुक के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं, काफ़ी अच्छे कोर्सेज़ हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। मैंने अब जस्ट NVS टीचिंग ही टाइप किया है तो बहुत सारे कोर्सेज़ आगे हैं। देखिए सभी सभी टीचिंग के आपको कोर्सेज़ मिल जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, कोचिंग भी मिल जाएगी, और अदरवाइज़ कोई जो जितने भी आर्टिकल्स वगैरह है वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये अप्लाई करना है और अगर आपको तैयारी करनी है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये वाला जो आपके स्क्रीन पर है कोड, इसको यूज़ कीजिए, और आपको 10% के अलावा आपको 2% यानी कि 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यानी कि सबको मिलेगा 10% का, आपको मिलेगा 12% का डिस्काउंट। तो आप इस लिंक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, मैं और भी जॉब्स की पोस्ट मैं वीडियोज़ लेने वाला हूँ, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड टिल देन गुड बाय एंड बाय।